नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीरा पाठक है। मैं MBBS MS गायनी हूँ। आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम एक कंजेंटल जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी में पाया जाता है। जहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसीज में स्पर्म और एग के मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 के 2 भाग होते हैं। वहीं कुछ प्रेगनेंसीज में रिस्क फैक्टर्स होने की वजह से स्पर्म और एग के मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें वही क्रोमोसोम 21 के 3 भाग होते हैं। क्योंकि उस जाइगोट में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए बच्चों में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे बच्चे मेंटली थोड़ा सा उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों से कम होती है। दूसरा, उनके जो फेसेस होते हैं वो गोल होते हैं। उनकी आंखों के जो एपिकेंथिक फोल्ड्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लैंटिंग होते हैं। ईयर्स लो सेट होती हैं, माउथ छोटे होते हैं, टंग लंबी होती है और हाथों पे जो क्रीज होते हैं वो सिंगल क्रीजेस होते हैं। ऐसे बच्चों को आगे चल के हार्ट डिजीज, हियरिंग डिफेक्ट्स, विजुअल डिफेक्ट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता चले कि प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम की संभावना है? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो माँ की एज है। जब माँ की एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि 250 to 300 प्रेग्नेंट लेडीज में से एक को डाउन सिंड्रोम का बेबी है। वही एज जब 40 ईयर्स से अबव हो जाती है तो वही संभावना 100 प्रेगनेंसीज में एक बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने की हो जाती है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है अगर फादर के अंदर ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। जनरली वो जेनेटिक डिफेक्ट विजुअली नहीं दिख सकता है, बट अदरवाइज वो जेनेटिक डिफेक्ट है और वो तब प्रेजेंट करता है जब बच्चा पैदा होता है। तीसरा होता है अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की, या पहले कोई बच्चा है जिसको ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम है फैमिली में। चौथी संभावना होती है कि अगर पहले 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी में जो माँ है उसका एक्सपोजर हो जाए कुछ केमिकल से या एक्सरे से, तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इजी है। पहला है कि कुछ लोग जो अपना आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं, वो जा सकते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए कि जो एम्ब्रियो बनता है उसको पहले जेनेटिकली टेस्ट करा लें कि क्या इसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, और फिर इम्प्लांट कराएं। और जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज के लिए, नॉर्मल कंसेप्शन वाले हैं प्रेगनेंसीज हैं, उनके लिए जो है फर्स्ट है कि 11 से 12 हफ्ते प्रेगनेंसी के उस पर एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कहते हैं। तो न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कराया जाए। जनरली न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन कंबाइन किया जाता है विद अ ब्लड टेस्ट जिसको डबल मार्कर टेस्ट कहा जाता है। दूसरी जो चीज़ की जा सकती है उसे कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेक्निक्स। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेक्निक्स माँ के ब्लड के अंदर जो फीटल DNA घूम रहा होता है या सर्कुलेट हो रहा होता है उसको टेस्ट करता है कि क्या उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। तीसरा टेस्ट 15 से 20 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है जिसे कहते हैं क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। और फोर्थ टेस्ट इन्वेसिव टेस्ट है। जनरली अगर न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है या कोई ब्लड मार्कर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, रिस्क असेसमेंट स्कैन में पॉजिटिव आता है, तो ऐसों में इन्वेसिव टेस्ट किए जाते हैं जैसे एम्नियोसेंटेसिस या कोरियोसेंटेसिस। इन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है प्रेगनेंसी में, और माँ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती है कि क्या वो प्रेगनेंसी कैरी करना चाहती है या नहीं। जनरली डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अगर प्यार, सपोर्ट, केयर मिले तो फिर बाद में ये बच्चे अच्छे से डेवलप होते हैं।